हर 5 में से एक औरत को PCOD है, हार्मोनल हेल्थ आजकल बिगड़ती जा रही है, तो क्या इसका वास्तु से कोई कनेक्शन हो सकता है? आपको बुखार है, आपने पैरासिटामोल खा लिया, आप बेटर फील करोगे। लेकिन अगर आपको 15 दिन रोज बुखार हो रहा है तो क्या 15 दिन रोज पैरासिटामोल खाओगे और कहानी खत्म होगी? कि कैसे आप मेंटली सोच के अपने आप को भी बीमार कर सकते हो। एक आदमी को बस पागल बोल दिया जाता था और बात खत्म। अपने घरों में लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी हेल्थ को ऑन पॉइंट रखें, वो जल्दी बीमार ना पड़े? घर के मैप के ऊपर उल्टे एक मेल फिगर लेटे हुए हैं जिसको हम काल पुरुष बोलते हैं। द बेबी कम्स इन द वाटर बैग, सो लाइफ रियली बिगिंस विद वाटर। सो नॉर्थ इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर। Okay. अ वाटर डिस्पेंसर, पानी की मटकी, वाटर फाउंटेन। कियारा, वोर, बेबी पिंक कलर, उनको देखकर बाकी की जो ब्राइड्स हैं वो भी ये पेस्टल्स और लाइट कलर्स पहनना चाह रही हैं। इज इट ओके फॉर देम टू वेयर आइवरी? इट डजंट मैटर, इट मैटर्स व्हाट शुड बी द राइट वे। हर उम्र के हैं शौक जुदा जुदा, खिलौने, पैसा, रुतबा, माशूका और खुदा। क्या सब कुछ सही करने के बाद भी आप किसी ना किसी रीजन से खुश नहीं रह पाते? हेल्थ चैलेंजेस या फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ टेंशन लगी ही रहती है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने घर में रखी हुई चीज़ों की पोजीशंस को थोड़ा सा शिफ्ट करके या फिर कुछ स्पेसिफिक कलर्स को अवॉइड करके अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आप लाइफ में जल्दी ग्रो कर सकते हैं, टेंशन्स दूर कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो क्या आप इस सीक्रेट के बारे में जानना चाहेंगे? मैं बात कर रही हूँ वास्तुशास्त्र की, जो कि एंशिएंट इंडियन साइंस है। क्या है वास्तु, इसके पीछे का साइंटिफिक लॉजिक क्या है और कैसे ये वास्तु साइंस को यूज करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, आज ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जे मदान। शी इज अ सेलिब्रिटी वास्तु एक्सपर्ट एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस चैनल पे हम बहुत से इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अपलोड करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आई एम वाओ को ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस प्रोग्राम के थ्रू हजारों लोग अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं और एक बेहतर लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। चलिए अब आराम से बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए आज की इस खास डिस्कशन को। हेलो जय, वेलकम टू द शो। थैंक यू, माय प्लेजर। सो जय, हम यहाँ से शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन। आई नो आपकी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी फॉलोइंग है एंड यू लव्ड बाय सो मेनी पीपल, बट जो लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए can you please give a quick introduction of what you do, who you are, and what they can expect from today's podcast? I am basically an astrologer. I am a motivational speaker. I do Vastu. That's what my bread and butter is. But more than that, from this podcast, probably I would want people to think in the beginning to expect, get more clarity, break few myths, and understand the logic between what you're born with and how you can actually inculcate it, make it better. So to be a better version of yourself is what they can expect from me, and surely from the podcast as well. Amazing, amazing. So you talk about Vastu, you talk about astrology, you talk about colors, and there are so many things you talk about. Correct. Lovely, amazing. Thank you so much. So जय, मैं आपको हमारी ऑडियंस के बारे में भी थोड़ा सा बताती हूँ. So all these people जो आज हमें सुन रहे हैं, ये health conscious individuals हैं. They are aware, they are growth oriented, and they are the people who want to learn, who want to grow, and they are the people who are very logical as well. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो सुन के किसी भी चीज़ पे विश्वास करते हैं, दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वाई बिहाइंड एवरीथिंग। सो इस कॉन्वर्जेशन का बेसिकली अब पर्पस ये रहने वाला है कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो एक हेल्दी, हैप्पी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके आपकी एक्सपर्टीज़ और टिप्स को सुनने के बाद। मेरी पूरी कोशिश होगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। सो जय, टॉकिंग अबाउट वास्तुशास्त्र, अगर मैं ओल्डर जनरेशन की बात करूँ, हमारे पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, तो मैंने उनको हमेशा बचपन में कहते हुए सुना है, मम्मा पापा बोलते थे कि घर के एंट्रेंस पे सामने वॉशरूम नहीं होना चाहिए, या फिर इंडियन घरों के बाहर हम यूजुअली देखते हैं गणेश जी की मूर्ति होती है या गणेश जी का एक घर के ऊपर लगाया होता है, राइट। और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से हमेशा सुनते रहते थे। इनफैक्ट अगर मैं सेलिब्रिटीज़ की बात भी करूँ तो शाहरुख खान ने अपने मन्नत में बहुत सारे इंटीरियर्स इस तरह से प्लान किए हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग हैं।
अमिताभ बच्चन के जलसा में भी जो कलर स्कीम है वो भी एज पर वास्तु है. बट नाउ टॉकिंग अबाउट टुडेज जनरेशन, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट जेन जी, these people are very logical, right? They need to know why behind everything. ऐसा करना है तो क्यों करना है, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे उनको एक साइंस चाहिए, उनको लॉजिक चाहिए. सो वास्तुशास्त्र, इज इट साइंटिफिक और इज इट बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल बिलीव्स? जब ये साइंस लिखी गई और इस पर काम हो रहा था, इट वॉजंट मेंट फॉर नॉर्मल पीपल. किसी को नहीं पता था कि एक दिन एक ऐसी बिल्डिंग बनेगी जिसमें 110 फ्लोर होंगे और एक फ्लोर पर भी 4 अलग अलग दरवाजे के घर होंगे और फिर उसमें एक घर के नीचे एक आदमी रह रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली 400 पीपल इन वन सेगमेंट. इट वॉजंट एन इमेजिनेशन देन, इट वॉजंट प्रोग्राम्ड फॉर इट. जब वास्तु लिखा गया, इट वॉज रिटन फॉर किंग्स, इट वॉज मेंट फॉर रूलर्स, हाउ टू डिजाइन cities, how to design palaces. It wasn't meant for regular people. When Turks started invading us and then Britishers starting invading us, ये साइंस फ्रैगमेंट हुई, कुछ जर्मनी गई, सब तरफ से फैल गई, एंड देन ये रोजगार बन गया. बट इवेंचुअली इन इट सेल्फ ओनली वास्तु कैन नॉट वर्क अनलेस इट डजंट अंडरस्टैंड आपके लिए कौन सी डायरेक्शन ठीक है, आपके लिए कौन से प्लैनेट को एक्टिव करना है, आपके लिए क्या ठीक है. अब इस बात को और डीपली समझते हैं. एक घर का वास्तु है, आपके व्यूअर्स का भी होगा, राइट. अब इसमें एक हस्बैंड वाइफ एक ही कमरे में रह रहे हैं. इससे ज्यादा क्लोज वास्तु और क्या हो सकता है ना, बेड का इस तरफ और बेड का इस तरफ. एग्जैक्टली. अब इसमें कई बार हस्बैंड एक बहुत डीप प्रॉब्लम से निकल सकता है, स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की, जॉब में प्रॉब्लम की, बिजनेस में प्रॉब्लम की, और वाइफ एब्सोल्युटली अनकंसर्न्ड, अनअफेक्टेड, शायद पॉडकास्ट कर रही हो, शायद पॉडकास्ट सुन रही हो सकता है किसी किटी पार्टी में जा रही हो, या हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ में हॉलीडे करने जा रही हो. सो तब वास्तु कहाँ गया? अब एक ही घर, एक ही बेडरूम, एक आदमी स्ट्रेस में और दूसरा आदमी मस्त. इट इज़ अबाउट योर इंडिविजुअल पार्ट. एक दिशा, आपका हॉरोस्कोप का दशा एक्टिवेट्स द दिशा. आप किस फेज से गुजर रहे हैं, वो घर का एरिया आपके लिए उस समय के लिए एक्टिव होता है. So it's a very detailed oriented thing. It's not what we usually see and understand. इधर ये रख दो, यहाँ किचन हो, यहाँ बाथरूम हो. It's just not that. No, it cannot be. Nothing in life can be generic. आपको बुखार है, आपको हल्का फीवरिश फील हो रहा है और आपने पैरासीटामोल खा लिया, आप बेटर फील करोगे. लेकिन अगर आपको 15 दिन रोज़ बुखार हो रहा है, तो क्या 15 दिन रोज़ पैरासीटामोल खाओगे और कहानी खत्म हो जाएगी? नो. You'll go for further test. You'll go and see and deep dive कि क्या actually problem है, हो क्यों रहा है. If you go to a nice store, suppose you go to a Louis Vuitton, और आपको वहाँ पे एक सेल्स गर्ल मिलती है और आपको कहती है, सर दिस इज़ अ न्यू कलेक्शन, यू मस्ट ट्राई दिस. आप बड़े ओपन माइंड से ट्राई करते हो, आपको ट्राई कर कर अच्छी लगती है, और अगर खरीदने के लिए पॉकेट में फिट हो रही है तो आप खरीदते हो, नहीं तो नहीं खरीदते हो. Every suggestion in our life should be like that. One should be open to it. Being rigid about logics and being okay about understanding and experiencing or experimenting is a wider and a sharper way to be. Okay. So that is what I would try to inculcate during our talk today. is समझ रहे हैं, try करके देखो, अच्छा लगे तो खरीद लेंगे, नहीं तो यहीं उतार कर फेंक देंगे. Okay. How much time does it take to eradicate something from your life? Few seconds. It's like snap and things get over. Okay. So if there is a major problem, there's a big problem, you need to see somebody to understand depths of it. Amazing. Very nice. So basically, if I go back to the question कि whether it is scientific, evidence based or is it based on traditional beliefs, तो मुझे आपकी इस पूरी बात से जो समझ में आया, सबसे पहले वास्तु साइंस is more of, it is different for different people, right? What suits me may not suit my husband, so it's like, hence it is not a generic thing. It's not a generic thing. So we cannot put it into the constraint of science. It's an experiential scientific thing. Yeah, that's the third point. It's an experiential science, as you said, कि try करो, see if it works for you or not. If it doesn't, then switch to another thing, and if it works for you, then go ahead. बट अब आप आज हमारे साथ बैठे हो तो हम हिट एंड ट्रायल क्यों करें. लेट्स टेक दिस कॉन्वर्जेशन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्थ विच इज़ हेल्थ, एंड दैट्स माई फेवरेट टॉपिक एंड दैट्स माई टॉपिक ऑफ एक्सपर्टीज़. बट जब मैं हेल्थ की बात करती हूँ तो मैं डाइट, एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल की बात करती हूँ. आज हम इसको एक डिफरेंट एंगल से, वास्तु के एंगल से, कलर्स के एंगल से समझते हैं आपसे. सो जय, हेल्थ वेलनेस के लिए वास्तु के कुछ टिप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि घर में अगर ऐसा हो या ये चीज़ ठीक नहीं हो या फिर ये कलर्स हो तो हेल्थ के ऊपर उसका असर पड़ता है.
एट द सेम टाइम ये भी बहुत बार होता है कि शायद ऑडियंस में से भी बहुत लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, कोई लोग ऐसे होते हैं जो फॉर सम और द अदर रीज़न बीमार ही रहते हैं, बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती, राइट? कभी पेट खराब है, वो ठीक हुआ तो सिर समथिंग कीप्स हैपनिंग, नोइंगली अननोइंगली एलर्जीज भी उनको सबसे पहले होंगी, इम्यूनिटी भी उनकी पुअर रहेगी, इवन व्हेन दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट, सब कुछ उनका खाना पीना ऑन पॉइंट है, अपने लाइफ का अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रख रहे हैं, मगर फिर भी उनको आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। तो क्या इसका वास्तु से कोई कनेक्शन हो सकता है, और अगर हाँ तो कैसे, और क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? वास्तु से भी, और उससे ज़्यादा अपने हॉरोस्कोप से, एस्ट्रोलॉजिकली इसका ज़्यादा कनेक्शन है। ओके, बिकॉज हेल्थ वास्तु वाइज कैन एक्चुअली कंस्ट्रक्ट in a positive way or harm you in a negative way to approximately 50%. 50% is your own horoscope. It's your own time of birth. It's your own date of birth. Okay. It's your own signs on your palms. You know, अगर किसी के पास नहीं भी है date of birth, तो हाथ बता देता है क्या health problem, कहाँ, कैसे, किस age में, किस तरीके से. So the point of this science is not to scare you. The point of the science is to tell you that, look, there is a possibility. Let's try and change it. You know, now even the science, which was not so actively believing about psychosomatic disorders, कि कैसे आप mentally सोच के अपने आप को भी बीमार कर सकते हो. इससे पहले जब कोई इस तरीके की बात करता था कि मन नहीं लग रहा, घबराहट हो गई, पागल हो गई, ये क्या है, एंड इतना ज़्यादा डिप्रेशन सुनते भी नहीं थे, बिकॉज इस बात को इतना एंटरटेन ही नहीं करता था कोई, इस बात की समझ ही नहीं थी. You know, एक आदमी को बस पागल बोल दिया जाता था और बात खत्म हो जाती थी. Now there are several kinds of depressions, you know, it could be aggressive, it could be internal, it could be what not. So जैसे जैसे हम एक चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, हमें समझ में आता है कि ये कैसे काम कर रहा है. So with the help of वास्तु in a positive way, जो आपको रेगुलर छुटपुट लगा हुआ है, कभी कुछ, कभी सर में, पैर में, पेट में, बॉडी में, जॉइंट्स में, एक्स में, मेंटल स्ट्रेस में, it can be taken care of. Okay. It can be very well helped. And it's not just to say, it is actually what people see and see the results of it. The second part is that it is your own chart. जब तक आपका चार्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको कुछ ना कुछ लगा भी रहेगा ना, तो आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम आनी थी, भगवान ने छोटी में करके ख़त्म कर दी. या आपका माइंडसेट होगा कि दीज आर लिटिल थिंग्स, ये तो चलता ही रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. यू टेक थिंग्स लाइटली. चीज़ें नहीं बदलती हैं, आपका परसेप्शन बदलता है. जब आपका परसेप्शन बदलता है तो आपका रिएक्शन बदलता है. जब आपका रिएक्शन बदलता है तो आपका हैबिट और थॉट पैटर्न क्रिएट होता है. जब आपका थॉट पैटर्न क्रिएट होता है तब उसी से आपका ब्रेन स्ट्रक्चरिंग क्रिएट होती है. पॉजिटिव, नेगेटिव, हेल्पफुल, मोटिवेटिंग, और व्हाट काइंड ऑफ इट इज. हेंस योर डेस्टिनी इज क्रिएटेड बिकॉज यू टेक दोज एक्शंस. सो इट्स very tiny and minute, but this is what creates the end of your life. So with Vastu and with understanding your own horoscope, you can see that, oh, this is a problem. And उसको ऐसे देखना है जैसे हम टेलीविजन देख रहे हैं, जैसे हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं. हमें समझ हो या ना हो, पर हम पूरी टिप्पणी करते हैं. इस बॉल को ना इस तरीके से हिट करना चाहिए था, इसको थोड़ा और फॉरवर्ड आकर मारना चाहिए था, अरे 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 उधर से फील्डिंग क्यों नहीं की, बॉल क्यों छोड़ दी. वी आर नॉट ऑन द ग्राउंड, बट वी ट्राई एंड बी द एक्सपर्ट. जब हम अपनी भी लाइफ को वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं, वेयर वी फील वी आर ऑन द स्टैंड्स एंड हाउ वेल वी कैन मैनेज इट, वी एक्चुअली कैन मैनेज इट इन अ मच बेटर वे. राइट. अपने घरों में लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो अपनी हेल्थ को ऑन पॉइंट रखें, वो जल्दी बीमार ना पड़े, या जस्ट लाइक जनरल अपने आप को हेल्दी रखने के लिए वो घर में किस तरह के वास्तु अरेंजमेंट्स कर सकते हैं? सो सबसे पहले हर तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम अलग अलग डायरेक्शन से रिजॉल्व होती है. जब हम वास्तु का मैप देखते हैं तो घर के मैप के ऊपर उल्टे एक मेल फिगर लेटे हुए हैं जिसको हम काल पुरुष बोलते हैं. अ फिगर ट्राइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट यू. काल पुरुष मीन्स द बीइंग ऑफ टाइम. यू नो, जिसको हम वास्तु पुरुष कहते हैं. कि कैसे एक फिगर की बॉडी जब घर पर लेआउट होती है तो एल्बो कौन सा पार्ट डिनोट करता है, नी कौन सा करता है, पैर कौन सा करता है, गर्दन, सर कौन सा करता है. बट टू मेक इट ईजी फॉर एवरीबडी, आपको जो सबसे पहले दिमाग ठीक है तो सब ठीक है ना. सो इस मास्टर की जो पोजीशन आपके घर में है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. इसीलिए कहा जाता था कि घर में नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण पर आप भगवान रखें या मंदिर बनाएं, ताकि आपकी बुद्धि में फेथ और होप कभी भी ख़त्म ना हो. इट कुड बी अ इंडियन गॉड, ग्रीक गॉड, रोमन गॉड, क्रिश्चियन गॉड, डजंट मैटर. अ पॉइंट जिसको आप ऊपर देख के
पूछते हो, मानते हो, या जिससे आप मांगते हो. अगर कोई भी नहीं है तो कोई पत्थर होगा. इवन एन एथिस्ट बिलीव इन समथिंग. You know, you believe in something superior than you. You call it nature, you call it universe, you call it anything. कुछ तो आपसे ऊपर है. राइट. तो जो आपसे ऊपर है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए. ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का. बाकी की जो डायरेक्शंस है वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एंड हाउ वी शुड यूज दोज डायरेक्शंस, लाइक ऑल ऑफ दीज डायरेक्शंस वाइजली. So let's understand news comes from north, east, west and south. That's what make news news. Yes. So north is the first direction where the origination of life begins with. Okay. It's the water direction. Okay, where the head is of that statue जो आपने बताया. So north is the direction where water exists. Elements wise समझते हैं, easy हो जाएगा. ठीक है. तो हिंदुइज्म कहता है जो पहले अवतार हुए विष्णु जी के, वो मत्स्य अवतार हुए. मत्स्य मीन्स हाफ फिश एंड हाफ विष्णु जी. सो लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर. दिस इज व्हाट एवरी रिलीजन इन सम वे और द अदर claims it. Forget about God. The baby comes in the water bag. आपके पेट में पानी की थैली के अंदर बच्चा है. It's in the water bag. So life really begins with water. So north is the direction of water. Okay. A water dispenser, पानी की मटकी, water fountain, a bamboo with water. Water there originates. जब हम लाइफ में स्टक फील करते हैं ना कि अटक गए, अब फंस गए, अब क्या करें, water there brings an opportunity there, like a baby is coming with an opportunity. It elevates opportunity. अभी elevate हो गई opportunity, अब क्या करोगे इसका? Is opportunity enough? Then you need intelligence in it to manifest it. आपके पास opportunity आ गई 1 करोड़ कमाने की, पर दिमाग ही नहीं है तो कैसे कमाओगे? Then you need intelligence, northeast, your brain. Okay. Now you have intelligence and you have opportunity. Now you need an opulence. शो भी तो करना पड़ेगा. हम समझदार हैं और हमारे पास opportunity है, और आप फटे पुटे कपड़ों में हो और beggar जैसे लग रहे हो. Nobody will entertain you for a minute also. हट यहाँ से पहले नहा करा. Then you need opulence. That is east, which brings glory in your life. There could be a very, very sad man inside a Rolls Royce, but he still has a Rolls Royce. So that Rolls Royce is east. So opulence को increase करने के लिए और strengthen करने के लिए जो आपका गोल है, जिस चीज को आप दिखाना चाहते हो, उसी को लगा दो. साउथ ईस्ट इज लिक्विड कैश. आपके पास दिखावे के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जेब गरम नहीं है. जस्ट अ सेकंड, आई विल टेक यू बैक बिकॉज दैट्स वेरी एक्साइटिंग. अगर किसी को ऑपुलेंस पे काम करना है, एंड लेट्स से फॉर आवर ऑडियंस ऑपुलेंस मीन्स हाउ दे लुक, एंड इफ दे वांट टू लुक नाइस, कि वो कहीं पर भी जाएं तो बस सब नज़रें उनके ऊपर ही हों, तो वो ईस्ट डायरेक्शन में किस तरह की चीज़ें रख सकते हैं? जब वो बेस्ट लग रहे थे, उसकी पिक्चर प्लस अफर्मेशन. इट वर्क्स एज मैजिक. जैसे मंत्र लिखते हैं वैसे ही प्रेजेंट टेंस में जो भी चीज़ लिख दोगे, घर को लगता है यही काम करना है. द हाउस इज देयर टू प्रोटेक्ट यू. द हाउस इज देयर टू सर्व यू. यू डोंट नो हाउ टू यूज इट. लाइक आई हैव एन आईफोन. आई ट्राई एंड टेक द लेटेस्ट मॉडल, बट मुझे सिवाय व्हाट्सएप, मेल और फ़ोन के कुछ करना नहीं आता. अभी आप मुझे बोलो कि मैं बताऊँ मेरा कितना डेटा यूज्ड है, मैं नहीं कर सकती. आई एम टेक्निकली चैलेंज्ड पर्सन. दिस इज़ माई फॉल्ट. एप्पल की गलती नहीं है, उस बेचारे ने तो सिंप्लीफाई करके क्रिएट कर दिया. इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज द एनर्जी दैट यू आर लिविंग इन, इट्स योर फॉल्ट. Okay, so any kind of visual representation, be it in the form of picture or just an affirmation or whatever you relate it with, just keep it there. 80% is eyes. आप विजुअल पे काम करोगे, आपको क्विक रिजल्ट मिल जाएंगे. Because रोज देखेंगे तो belief establish होगा, law of attraction will work. Correct. All these things, right? Correct. Okay. If you see it, you believe it. Yeah. So you got an opportunity, you have intelligence to manifest it, and you have opulence for other people to give you attention. Right. Now if you don't have cash or you don't have liquidity, be it in your bank or whatever way it is, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा. कॉन्फिडेंस ही तब होता है जब हमारी जेब गर्म होती है, वरना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है. You know, so that confidence comes from fire element. Okay. And that fire element is where people say घर में साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए. Okay. So now we have come to south east. सूरज उगा ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ हल्की सी भोर हुई, विच इज द आइडिएशन. ईस्ट में सूरज उगा और अब हल्की हल्की वार्मथ लेकर साउथ ईस्ट तक आ गया. सो दिस इज वाई वी से कि इस डायरेक्शन में अग्नि होनी चाहिए. इफ यू फेम इज फॉर एग्जाम्पल दैट यू हैविंग अ पॉडकास्ट विद मोदी जी एंड यू से नाउ दिस इज सक्सेस मोमेंट फॉर मी, दिस इज माई आहा मोमेंट, कि नाउ आई से आई हैव अचीव्ड समथिंग, देन अ पिक्चर विद हिम. नाउ व्हेन यू हैव लार्जर देन लाइफ image and you are just too self-absorbed, ये तो मैंने कर लिया अपने लिए. At the end of the day, when you are done,
मैंने अपॉर्चुनिटी भी ले ली, मैंने लोगों को दिखा दिया मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ. पीपल आर इंस्पायर्ड बाय मी, आई हैव इनफ वेल्थ फॉर माई सेल्फ, आई कैन स्पेंड ऑन व्हाट आई वांट, एंड आई एम फेमस टू. देन यू वांट टू कम बैक टू होम टू समबडी हु रियली लव्स यू, be it your mother, your partner, your child. At the end, जो सुकून है वो रिश्ते और प्यार से मिलता है. Hence, from south you go towards the southwest direction. I need somebody who loves me. I want relationships that I can come back home to. That makes me feel fulfilled. That is southwest. Okay. What is that relationship that you want to come back to? Your kids, your partner, your boyfriend, your parents. For some their in-laws, father-in-law मेरी अच्छे से पूछें, mother-in-law मेरा ख्याल रखें, you know, to each their own. Without being self-judgmental, look for solutions in life. The relationship that makes you feel happy and content are the images that you need to put in. अब शाहरुख खान की मत लगा लेना, जिससे लेना देना नहीं है वो काम नहीं करेगा. You have to be connected. He could be your goal, but he's not a relationship currently. It has to be an existent relationship that you want to nurture. Okay. Is southwest. After you have all these things, you go towards victory of life. कोर्ट केस हो जाएगा तो क्या करोगे? लड़ाई से तो बात नहीं बनेगी ना. You need victory in life. Competition है, दो लोग आपस में compete कर रहे हैं. How do you take an extra edge? That winning, that victory comes from west. Okay. East is called पूर्व, पहले. आपके पहले क्या है? What is that you get up and look up to? Pashchim is पीछे. What is your support system? What is supporting you? Is west. Okay. Your profits, your investments. People who actually, for example, for a woman, what is something that will make her feel secure and कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, is gold. उसको लगेगा अगर आज कोई अर्थक्वेक आ जाए या कोई कलामिटी हो जाए और हमें शहर छोड़ के भागना पड़े, तो हम पैसे कितने उठा लेंगे? थोड़े ही जेब में डाल पाओगे ना, कितने बोरे उठा लोगे? इसलिए एवरीथिंग इज अकाउंट. अब बैंक ही बंद हो गए तो क्या करोगे? द ओनली थिंग यू विल पिक अप इज मेटल, गोल्ड. फटाफट ज्वेलरी उठाओ और भागो. राजा महाराजा से लेकर पाकिस्तान और इंडिया रॉयट सब ने आज तक अभी तक यही किया. वॉर होगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू कैन रन एंड डिपेंड ऑन. So something that is your support system is best. You should put your jewelry and gold here. Lovely. After you have this backup, all you need is support system in life. Your friends, pleasures, entertainment, joyful part, things that you do when everything else is good. घर में कलेश हो तो पार्टी में मन नहीं लगता. कोर्ट केसेस हो तो बाहर जाके ट्रैवल करके मज़ा नहीं आता. कैश ना हो तो लगता है पहन कर क्या जाएंगे. फेम ना हो, लोग ख़राब बातें करें तो लगता है वहाँ जाके बेइज्जती होगी. ऑपुलेंस नहीं है तो यू फील शॉर्टन. ब्रेन नहीं है तो जाके कॉन्वर्जेशन क्या करोगे? अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जाओगे ही नहीं. एवरीथिंग हैज़ टू बी करेक्ट is where you actually enjoy entertainment, friends and support in life. That is what Northwest represents. Okay. For me, Vastu is simple. चाहिए क्या वो करते हैं. You're making it sound and feel very simple as well. It is. Life is too complicated. We can't add more. No, thank you for doing that. So we're done with your Vastu class. Thank you so much. No, but the good part is कि this all was so practical. It is. Logical. Absolutely. First of all, मतलब everything makes sense. ऐसा नहीं है, superstitious नहीं है कुछ भी. There is a why behind everything. ऐसा करना है तो क्यों करना है, and practical कि कैसे करना है, अगर नहीं possible तो क्या कर सकते हैं. I think that's the most beautiful part. Thank you so much for that. Tell me something. अगर कोई इंसान, कोई फैमिली ये सारी चीज़ें परफेक्ट कर लेती है तो क्या उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी? देखो, परफेक्शन ये है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता और एक हफ्ते बाद वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, मुझे स्पेस नहीं मिल रही. इफ़ योर ब्रेन इज स्टेबल, half of the time you won't even need half of the things. Sometimes we don't know what we are asking for and we create a bigger problem for us. For example, आप जब प्रे करते हैं या हम लोगों को प्रे करते हुए देखते हैं, बोलते हैं God give me strength. Why are you asking for strength? Because you're asking for problems or tests to be taken. When will you show your strength? आपको ताकत दिखानी कब है? जब situation आएगी. So you're not just asking for strength. You're asking for situations where you prove your strength. फिर आप कहते हो भगवान मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ही क्या हो गया? Look, the byproduct you're asking comes with a cause. So when we want सब चीज़ें perfect हो जाएंगी, that is end of life. You will never grow and progress. It has to be ever evolving. You have to jump from one peak to another. There should not be a peak in life. That is end. अब तो नीचे ही आना है.
So the point is that progress is the word, Okay. not perfection. It doesn't exist. Okay. So if we fix everything as per your recommendations, you'll have higher chances of growth and you'll have higher chances Absolutely. of moving forward. And you choose one by one as the matter of priority. Okay. और अगर इसको हम वाइस वर्सा डिस्कस करें कि जिसकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें ठीक रहती हैं, कैन By default ठीक रहता है. बाय डिफॉल्ट ठीक जैसे- रहता है, लाइक मोस्टली थिंग्स आर जैसे White House. हाँ, तो क्या वहाँ का वास्तु एकदम परफेक्ट है? Correct. A institution that has a strong ley line going towards north, east, west and south. चार तरफ open. You और know हमारा what, old parliament, North Road, coming and hitting the parliament, it is only about money. The previous one. So, thanks to the Britishers, जो हमारे लिए खूबसूरत सी चीज़ें create कर गए. But why do we say round table conference? क्योंकि उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं निकलता. Conference is round means there is no point, there is no end to it. It's circling. Right. Hence we call it round table discussion. इसीलिए घर में कहते हैं round bed मत रखो, round dining table मत रखो, क्योंकि आपकी बात का कोई finalization ही नहीं होगा. Decision making zero. Now that just doesn't stay to your home. It stays to your company logos, your signature, your podcast logos, and several other things. Okay. It's the same element. It But will when give do reflex. we want round things? Like जब हमें जब हमें खत्म ना करनी है, So- जब हमें solution ना निकालना हो, जब हमें गोल गोल घूमना हो, गेड़ा मारना हो. Okay, I think that will never happen. So Correct. should we never have a round? No, that's not completely true कि हम कभी round नहीं रख सकते. But the purpose of round things is when you want something like an Endless. intuition, you want a progress, you want a ever evolving thing. But when you are doing a conference, it only means you have limited time, ना? कितना देर बहस कर लोगे? So when you want a conclusion to something, then you need to have it a square shape. You need to give it a rectangular shape. so shapes का एक बहुत बड़ा significance Correct. होता है. Colors, shapes. Vastu is not just directions. It is what do you do with the directions. खाली घर एक मकान थोड़ी ना सिर्फ वास्तु क्रिएट कर देगा. उसके अंदर क्या रखा, बाहर से क्या है, सब मिलकर ही तो बात बनेगी. It's deep. So Jay, as I told you अभी starting में कि हमारी जो audience है, most of these people are women, females. तो हम कुछ female oriented ताकि उनको maximum help मिल सके इस interaction से. Women in India especially बहुत सारी health related challenges कुछ ना कुछ चलते रहते हैं. Things like PCOD, हर 5 में से एक औरत को PCOD है. और हार्मोनल हेल्थ आजकल बिगड़ती जा रही है. तो इसके लिए कुछ ऐसे टिप्स या समथिंग दैट दे कैन डू टू कीप देयर देयर हेल्थ इन प्लेस. For any remedy, I always tell people that this is just like supplements. अगर आप बीमार हो तो आप सप्लीमेंट साथ में लेते हो, ओमेगा लेते हो, या आयरन सप्लीमेंट लेते हो, या कैल्शियम, whatever supplement you take is a supplement. It is not a substitute of a medicine. Any health ailment you have, you need to see a doctor, you need to take the right medicine. And not even alternative therapies. Yes. Actual way, because वो चीज़ बढ़नी नहीं चाहिए. फिर साथ साथ में कैरी ऑन करो, कंट्रोल करो, and then manage करो. Without the medical part also, it's a separate thing. But first bring it into your control. दैट्स द फर्स्ट थिंग. वो तो मैं खुद अपनी डाइट से और अपनी वीडियोस के थ्रू उनको एम्पावर करती रहती हूँ कि दैट्स द मेन थिंग. ऑफ कोर्स कि हमने वो नहीं छोड़ना है. इसके साथ साथ में क्या कर फीमेल रिलेटेड फर्टिलिटी इश्यूज Yes. or the flow of periods or the hormonal issues, a lot of them, if it's just about the genitals of women, as you ask me, is from southeast of the home. जब यहाँ टॉयलेट होता है, घर में गेट हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है. फायर एलिमेंट को ख़त्म करने वाली चीज़ें जब भी हो जाएंगी, एंटी एलिमेंट पानी ख़त्म करेगा ना आग को, ब्लू और ब्लैक कलर हो जाएगा, वॉशरूम हो जाएगा, ड्रेनेज एनर्जी हो जाएगी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं. देयर आर सेवरल डिटेल्ड ट्रीटमेंट्स फॉर इट इफ़ यू रियलाइज यू हैव एंड इट्स मैचिंग विद द सिम्टम. देखो वास्तु का एक सिंपल थंब रूल है, हर चीज़ हर समय गलत नहीं हो सकती. कभी कभी तो वो चीज़ एक्टिव ही नहीं होती. अगर वीनस का फेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा. सो द पॉइंट इज़ दैट इट हैज़ टू मैच द सिम्टम. ऐसा नहीं है कि अब हॉस्पिटल आ गए तो सर्जरी करानी है. सो समटाइम्स कुदरत अपने आप बैलेंस कर देती है, एंड इट्स ब्यूटिफुली व्हेन नेचर बैलेंसेस. व्हेन यू फाइंड एन इम्बैलेंस, स्पीक टू समबडी एंड यू विल गेट अ सोल्यूशन. सब चीज़ अपने आप मत ठीक करने चले जाओ. कुछ नेचर अपने आप ठीक कर रही है, उसको ख़राब ना करो. लेट इट बी विथ अ प्रोसेस. द प्रॉब्लम विथ पीपल इज़ कि सब कुछ इंस्टेंट चाहिए. वो होता नहीं है. यू कांट मेक 9 women pregnant and expect the child in 1 month. ये संभव नहीं है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. सो सिमिलरली
anything that you feel is matching with the symptom. If you have a problem and you see there is a problem in Southeast, you should surely speak to a consultant and they'll guide you the right thing. और आपको थोड़ी basic knowledge होगी तो आप बेवकूफ़ भी नहीं बन पाओगे. Right. But if it's not matching the symptom, then it could be a stronger way where your horoscope is affecting it, Okay. not just the vastu of it. Then also see, एक बार वो भी नज़र करा लो. आजकल तो सब कुछ इतना simply available है. समझ लो if he is looking at your chart and talking about the symptoms. If he is तो solution पूछ लो. Simple remedies होती हैं. कोई पाठ कर लिया, कोई पूजा कर ली, कोई चीज़ डोनेट कर दी. बाहर नेचर में आउटफ्लो लाकर अपना भलाई करोगे. And sometimes it is also the psychological issues that you have which creates that, which is a psychosomatic disorder. उसमें भी अगर लगता है तो read some books, understand the psychology behind the medical issues you're facing. If you feel कि मैं mentally ऐसे सोचती हूँ और मेरी body ऐसे react कर रही, then you also need again a specialist. Figure out करो, symptoms match करो in every area, and you will get solutions always and always. But be interrogative. हम अंदर नहीं जाना चाहते और बाहर जवाब ढूंढते हैं, ऐसा होगा नहीं ना. At the same time, कुछ लोगों को sleep disturbances, sleep issues, insomnia बहुत ज़्यादा रहता है. इसका भी कुछ link हो सकता है. आपकी body का head is north pole and your feet is south pole. That's how the energy of the flows. body. Yes. If you're sleeping with your head towards the north, it's repulsive energy. सिर दर्द, migraine, headache, sleep disorders, ये बड़ी आम बात है. अब आप कहोगे कि मैं बेड तो नहीं चेंज कर सकती है, मैं कैसे चेंज करूँ, टीवी इधर है, ये इधर है, and then people look for excuses and not do. I'll say don't do anything. अपने बेड से ही चेक कर लो कि साउथ किस तरफ है, पिल्लो उस तरफ रखो और सो जाओ. Amazing. Now let's talk about colors. मैंने अगेन बचपन से सुना हुआ है और कभी कभी मैं इसको फॉलो भी करती हूँ. एंड जब भी मैं सिर्फ कलर इसको फॉलो करती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है. फॉर एग्जाम्पल मैं मंडेज़ वाइट पहनना प्रेफर करती हूँ, वेंसडेज़ फॉर ग्रीन, थर्सडेज़ फॉर येलो, सैटरडेज़ फॉर ब्लैक. ये मैंने कहीं से सुना हुआ है और व्हेन आई फॉलो इट आई फील गुड, बट आई डोंट रियली नो कि ये सही है या नहीं. सो ये जो भी कलर साइंस है, क्या है पहले तो, क्यों है, और क्या सबके लिए सेम है? लाइक इज वियरिंग और keeping whites on Mondays is good for everyone? Please share some light on this. क्या खाने में 7 कलर खाना बॉडी के लिए अच्छा है ना? देयर इज आल्सो डॉक्यूमेंटेड साइंस अबाउट इट. दे से कि रेनबो कलर्स का खाना आपके खाने में रोज ऐड होना चाहिए. यू हैव टू टेक रेड, यू हैव टू टेक ऑरेंज, यू हैव टू टेक येलो, एंड देन यू हैव टू टेक ब्लूबेरीज एंड स्टफ लाइक दैट, लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. सिमिलरली हमारी बॉडी के लिए भी सारे कलर्स एसेंशियल है. So 7 days represents the 7 way of being, 7 emotions of yourself. So the first day the day starts, or the week starts for you. That is the day which is the color of Som. Som means moon. Moon means the divine nectar. So that is the day which imparts peace. So white. White. So that you don't get hyperactive. अरे हफ्ता शुरू हो गया, ऑफिस में जाना है, ये करना है, वो करना है. Stay calm. So white is a color of calmness. Now next day, to build up the rapport, to cover up the other thing, Tuesday is the color of action, मंगल. यानी कि शुभ काम करने के लिए आप जो रंग पहनते हो, hot pink, reds, मंगल, happy और auspicious colors to be on मंगलवार. Okay. Budh and buddhi, same root. So things that gives sharpness to your brain, which is green leafy vegetables, hence हरी चीज़ें. Mercury as a planet also, both planet grey, has reflection of green colors. Mars as a planet has reflection of red. Moon we see is white. Thursday Guru. Guru has reflection of yellow. Guru also means life की गुर लेना, learning, insights. So to have insights, हर चीज़ auspicious करने के लिए yellow, tones of yellow. Also some things which works as an antiseptics and antidote in your body. Right. 2 basic things that we see in yellow other than fruits is saffron and turmeric. Antibiotic. Saffron is mood stimulator. It stimulates your mood. गुरु का यही काम है, डिप्रेशन में बाहर निकालो और खुश और होपफुल रहने का रास्ता दो. So that's we go with Thursday. Friday is Shukrawar. Shukra represents Venus. Things that make you feel so nice. Things that make you feel grateful. Colorful things, multicolor, prints, flower, fruits, shimmery stuff, glory, golden, shimmer. Things that makes you feel abundant. जिसको आप gratitude कर सको. Colors that represent that, or prints that represent that. Again, after
doing so much of high and glory, you suddenly want to be subtle, you want to be calm, you want to be disciplined. You have to plan the next week ahead. You have to go जहाँ आप अगले हफ्ते को structure कर सको discipline में. Hence Saturn, slow moving planet, structuring, discipline, analytical, blue and black colors that don't let outside energy come into you. Blocks the outside energy. Light. So blue and black, dark blue and black that day. Okay. Again, Sunday is the color of sun, new beginning. After you've discussed and analyzed something, kept yourself, अब तो लोग weekend पे party करते हैं. The actual purpose of weekend is to plan the next strategy, not to party. But चलो, जो चल रहा है अच्छा ही है. So to bring everything to light, to start taking action, to plan the next day ahead, to bring energy of sun, which is popularity, fame, visibility, things that relate to color of sun, orange. Brightness, or coral color, or different shades of sun, crimson, tones of red towards the evening. So tones of sun to impart that energy within you was the whole purpose of that. Okay. कुछ लोगों को कुछ certain colors पहनने से मना किया जाता है कि avoid greens, avoid blues, wear more of whites. कुछ लोगों को whites मना किया जाता है, कुछ लोगों को whites पहनने के लिए कहा जाता है. उसका क्या रीज़न है? इट्स जस्ट लाइक जेनेरिक. आम आदमी रोटी खा के फर्स्ट क्लास चल रहा है. किसी को ग्लूटन एनर्जी है, नहीं खा सकता वीट. किसी को लैक्टोस एनर्जी, नहीं पी सकता दूध. बाकी लोग ठीक चल रहे हैं. सो समटाइम्स योर ओन फेजेस, योर ओन प्लैनेट्स आर ऑल्सो नॉट गिविंग ग्रेट रिजल्ट. सो विच से उसकी एनर्जी और मत बढ़ाओ, उसको रोक दो. वो प्रॉब्लम दे रहा है, वो स्ट्रॉन्ग है. अगर एक आपको पता है कि अगर एक आपका बच्चा एग्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसके कमरों में कैंची चाकू नहीं ना रखोगे कि let's keep him away from all that. So similarly, when a planet is aggressively working, not the way you want it to work, maybe that's important for you to get a lesson. But चलो अब हमारे मन की नहीं हो रही, तो उसकी एनर्जी और तो मत बढ़ाओ, उसकी बढ़ाओ जिसकी ज़रूरत है या जो वीक है. So that's what we do. Okay, and we tell people कि ये मत पहनो कुछ time. So it depends on their stars कि आपके each its own. Each its own, of course. Right. Indian brides हमेशा से like mostly red color पहनती आई हैं on the day of their wedding. Red color का लहंगा, क्योंकि red color auspicious माना जाता है brides के लिए. We just discussed Mangal. So when we say auspiciousness, we consider it red. We consider a color of blood, a color of new beginning. New beginnings. We also, it's the color that attracts most energy. Yes. Red has the frequency of light, जिसको आप immediately देख के attract होते हो, red color को. To make the bride attractive, to tell her this is new beginning of life, and she represents as Lakshmi. It's the color that also represents wealth. Yeah. So ये हमेशा से होता है, but now we have seen a shift in this, कि now brides prefer wearing ivory and pastel shades. So for example, आलिया ने अपनी wedding पे ivory color का पहना था outfit, then Kiara wore baby pink color. तो उनको देखकर बाकी की जो brides हैं वो भी ये pastels और light colors पहनना चाह रही हैं, but their parents sometimes they don't agree कि नहीं red पहनना है, शादी है तो लाल कलर का लहंगा पहनना है, brides वही पहनती हैं. तो ये is it like okay for them to wear ivory? It doesn't matter. It matters what should be the right way. See, as I say, every decision you make is a reflection of your subconscious mind. What kind of relationship you are inviting. अब तब जब शादी होती थी तो बेचारे लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, तो पहली बार ही शादी पे मिल रहे, तो लड़की का अट्रैक्टिव लगना बड़ा ज़रूरी था. अब तो 3 साल डेट करते हैं, 500 पिक्चर पोस्ट करते हैं, शादी से पहले 4 फंक्शन कर लेते हैं. सो देर इज़ नो रेलेवेंस कि उस दिन क्या कलर पहना, वो तो पहने ही जा रहे हैं. कभी रेड भी पहन लिया, कभी ब्लैक भी पहन लिया, कभी ब्लू भी पहन लिया. सो इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट्स नॉट द वे इट यूज टू बी. इट्स नॉट जस्ट अब शादी का, इंगेजमेंट पे भी उतनी बात है, रिसेप्शन पे भी उतनी बात है, फिर सगन है, फिर मेहंदी है, फिर वो तो सारे ही रंग हो जाते हैं. सो इट्स ओके इफ दे एंजॉय इट, देयर इज नो हार्म इन इट. It's okay. It's a new changing world. Exactly. Thank you for saying that. So in fact, wearing white on the day of your wedding or even after your wedding is not wrong. They don't wear phika safed. They bring it with silver, with diamond, with gold. So they bring a lot of beautiful glory to it. Exactly, with all decked up, Yeah, makeup so it's done. fine. Yeah. Okay, so wearing white is not a problem. Okay. Nobody wears white, they wear ivory. Ivory, yes. Yeah, but which is a color of Venus, by the way. okay. But even if they want to go for a pure white
even that Then also they would have to add some sequence to it. कोई धागा डालेंगे, कोई कलर डालेंगे, कोई एम्ब्रॉयडरी डालेंगे. सेम प्लेन सफेद साड़ी पहन के तो शादी पे कोई नहीं ना चला जाएगा. it's always ivory. That was or virag. ornament. You know, where there's nothing, absolutely nothing, you know, Yeah. like Jain Munis would wear. Nobody would wear like that on a wedding. Right, So people add opulence in their way. Lovely, amazing. Okay, Jay. So last section of this podcast, which is a rapid fire. It's going to be very interesting because I have some really interesting statements. ये कुछ ऐसी statements हैं जो सुन के आपको शायद इनमें से कुछ पे हंसी भी आए. ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. कई बार हम चाहते ना चाहते इन पे बिलीव भी करते हैं, बट हमें सच में नहीं पता कि इसमें से कितना सुपरस्टिशियस वाला पार्ट है और कितना पार्ट सच है. वी कैन कीप इट वेरी क्विक. आई मीन आप ये बता सकते हो मिथ या फैक्ट, बट इफ यू हैव समथिंग यू नो टू से ऑन दीज स्टेटमेंट्स देन इट विल बी इवन बेटर. शुड वी स्टार्ट? Yeah. ओके. अगर घर के टैप्स लीक करते हैं तो उसका हेल्थ पर बुरा असर होता है. Wealth पे, more than health. वेल्थ पे असर होता है. Because money is opportunity and water is opportunity as well. सो इट्स अ फैक्ट. Correct. स्टेयर्स के नीचे का एरिया खाली रखना चाहिए. Stairs signify growth. जो आप नीचे डालोगे वही आपके ग्रोथ का ऑब्स्ट्रक्शन है. सो ग्रोथ हैज टू बी क्लीन. मेक सेंस. काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो बैड लक को इंडिकेट करता इट है. वॉज अ मिथ, हैज़ ऑलवेज बिन. क्योंकि पहले के टाइम पे जब लोग वॉर पर जाते थे तो इजिप्शियंस कैट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे टू प्रोटेक्ट द हाउस. तो जब कोई आदमी क्रॉस करता था लूटने के लिए तो बिल्ली उसके पीछे जाती थी. क्योंकि अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स तो थी नहीं, तो वो बिल्ली का रिफ्लेक्शन ब्लैक आता था तो काली बिल्ली बोल देते थे. ओके ओके. शीशा टूटना अशुभ माना जाता है. नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब शीशा टूटता है तो कोई बुरी बला कट गई. दैट्स अ वे ऑफ परसेप्शन. इट्स नॉट अ फैक्ट, इट्स नॉट अ मिथ. इट्स अबाउट कोई टूट गया, नौकर को डांट मारोगे, एम्प्लॉय को गाली दोगे, तो कम से कम चलो यही सोच लो कुछ अच्छा हो गया. कि कुछ अच्छा होने वाला है. ओके. तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा. So no, 3 is a very auspicious number. Ganga, Jamna, Saraswati, you know, trinity of Brahma, Vishnu, Mahesh, even for the deities. So no, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा बिल्कुल नहीं. ऐसे इसलिए बोला जाता था कि जब दो लोगों का रिलेशनशिप है, हस्बैंड एंड वाइफ, मदर इन लॉ इंटरफेयर करे तो क्या होगा. इट्स नॉट लाइक कि अगर कोई चीज़ 3 बार करिए तो अब चौथी बार भी करो सो दैट 3 इज एन अनलकी नंबर. इट्स अ मिथ. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. घर या शॉप के बाहर नींबू मिर्ची टांगने से बुरी नज़र हटती है. सो जब खटास, मतलब कि आपकी लाइफ में सामने वाला किसी नेगेटिव थॉट से खटास डाले और उसको आपको देखकर जेलसी हो रही है, इज रिफ्लेक्टिव ऑफ मिर्ची. इसलिए घर में ये 2 पौधे नहीं लगाए जाते. बिकॉज आप घर में खटास नहीं चाहते और आप घर में इंटरनल जेलसी नहीं चाहते. इसलिए उसका रिफ्लेक्टिव पार्ट बाहर लगा दिया जाता है. दैट व्हेन समबडी कम्स इन वो देखे और सोचे अरे क्यों लगाया है, और उसकी एनर्जी वहीं अटक जाए. जिस तरह से वो हमारे घर को देखता हुआ आ रहा था वो बैरियर, वो फ्लो टूट जाए. शूटिंग स्टार यानी कि टूटते तारे के सामने जो विश मांगो वो पूरी होती है. देखो, विश तो किसी भी टाइम द मोमेंट योर फ्रीक्वेंसी गोज अप इन द मैटर ऑफ फेथ पूरी हो जाती है. भगवान के आगे भी हो जाती है, शांति से बैठकर भी हो जाती है, टूटे तारे को भी देखती हो जाती है. इट्स जस्ट अ वे वे यू सडनली एलिवेट, योर एक्साइटमेंट शूट्स अप एंड विद कंप्लीट ट्रस्ट यू आस्क. दैट्स व्हाट वर्क्स. ये भी एक बहुत कॉमनली देखते हैं हम, होता है, मानते हैं लोग कि अगर आपकी आई ट्विच करती है, ईदर ऑफ द आई, राइट आई या लेफ्ट आई, अगर आँख फड़कती है तो वो गुड लक या बैड लक से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसा करते थे और उस समय लोग इतने सेंसिटिव होते थे कि बॉडी माइंड के साथ रिएक्ट करती थी. अब ऐसा कुछ नहीं है. अब कोई नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई हल्की सी नर्व वीक हो सकती है, कुछ चीज़ कंप्रेस्ड हो सकती है, तो उसको वहम में ना लें. दैट वॉज अ समुद्रिक शास्त्र, अ डॉक्यूमेंटेड पार्ट in a form of astrology where your organs try to talk to you. But अब तो आपको यही नहीं पता चलता आपकी टांग है जब तक टांग में दर्द नहीं होता. You are not connected to your body. So when you are not connected, वो बेचारी सही सिग्नल कैसे देगी. Right. अब तो वैसे इतने सारे सिग्नल्स आते रहते हैं because all thanks to our lifestyle and everything. Correct, So we've stop chosen listening it. to मतलब relating all these things to this is superstition. Okay. The last but the most funny one, I don't know like funny है या सच में ये सच है, किसी के ऊपर टापने से उनकी हाइट नहीं बढ़ती. नहीं, ऐसा नहीं होता. पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि बच्चे ना ऐसे आम बाहर मैदान में या घर के जो कोर्टयार्ड होते थे छोटे छोटे, अभी एक बच्चा तो था नहीं, 4 5 7 थे, तो मदर्स को परवाह भी नहीं होती थी, तो ऊपर से टाप जाते थे. कई बार बच्चे के पैर पे पैर आ जाता था क्योंकि एक से बड़ा, कोई 2 साल बड़ा, कोई 3 साल बड़ा, कोई 4 साल बड़ा, तो वो बोलते बोलते ऊपर से नहीं टापो, ऊपर से नहीं टापो. तो क्यों नहीं टापो, उसकी हाइट रुक जाएगी. करते करते बिकम चाइनीज रिफ्स. तो होल पर्पस वाज कि उसको चोट नहीं लगे,
उसके ऊपर से मत टापो, तुम्हारा पैर गलती से गलत जगह पे ना आ जाए, वो दब ना जाए. So, a myth. It started with a logic. Nothing is ever a myth. It starts with a complete reasoning. It later on becomes irrelevant because आज हम उस समय ही नहीं है. अब माँ बाप बच्चे को यूं रखते हैं कॉट में, अपने ही बेड से ऊपर होती है, अब कौन टापेगा? You know, so that's not a possibility anymore. फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है कि रात को नेल्स नहीं कट करने चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे लाइट नहीं थी, खाने में डल जाते थे. खाने या यू कैन एक्सीडेंटली मतलब आप गलत कट कर सकते हो. नेल कटर नहीं होता था. अच्छा, नाइफ से काटते थे, जो भी whatever sharp objects they used to have. But the point was कि it's unhygienic. Now we have light, it's okay. ठीक से पेपर पे काटो और फेंक दो. Wonderful, Jay. Pleasure. It was amazing. It was so full of knowledge. The best part, as I said before, logical, because I was not sure in the beginning of this interaction कि हम कितना logic को पकड़ पाएंगे, but each and everything had a logic behind it, and that was the best part. And thank you so very much for everything that you have shared. I am sure that लोगों को बहुत पसंद आया होगा. मैं श्योर, मतलब आई कैन टेक अ गारंटी ऑफ इट. इन्जॉय किया होगा सबने, और आई एम श्योर बहुत कुछ सीख के भी जा रहे हैं विच दे कैन रियली इम्प्लीमेंट इन देयर लाइफ्स एंड मेक इट बेटर. एंड एज वी सेड कि शुरू में हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री, आई होप ऑल दीज boxes are ticked and they can have a better life. Thank you so much once My again. pleasure. My pleasure. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा. अब आप अपने घर में कौन कौन सी चीज़ें चेंज करने वाले हैं, या फिर आज आपका कौन सा मिथ क्लियर हुआ, कमेंट करके ज़रूर बताइए. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन, फिट रहो, हिट रहो.